नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में प्रैक्टिस सेट 1.4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड जो थे उसी से हमें सॉल्व करनी है। तो देखो दोस्तों, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कुछ एक इक्वेशन आई थी जिसमें वेरिएबल जो थे वो अपॉन में थे, ओके। और वो इक्वेशन को हमें बताना था, वेरीफाई करना था कि वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। और उसमें हमने देखा था कि ये जो इक्वेशन है ये टू वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं थी, क्योंकि अपॉन में जो थे वो वेरिएबल्स थे। पर उस जो इंट्रोडक्शन जो था पहला, मतलब लीनियर इक्वेशन जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उसका जो इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है, उस लेक्चर में हमने इसे कन्वर्ट करके दिखाया था और कन्वर्ट करके हमने इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बनाया था, ओके। तो सेम वही प्रोसीजर हमें यहां पर करनी है और इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन ऐसा दिखता है पर बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। मैं हूं आपके साथ, हम बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर जो है इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन में देखिए, सॉरी यहां पर x होना चाहिए, हाँ ओके। तो यहां पर इक्वेशन दी है 2/x - 3/y = 15, 8/x + 5/y = 77। तो देखो यहां पर भी x है, अपॉन में यहां पर भी x है, यहां पर भी y है, अपॉन में यहां पर भी y है। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे इसको इस तरह से 2 × 1/x -3 × 3 × 1/y = 15। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, 8 × 1/x + 5 × 1/y = 77। तो देखो यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर भी 1/x हो गया, 1/x 1/y 1/y। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1/x और 1/y के लिए कोई दूसरा वेरिएबल सपोज करेंगे। तो लिखेंगे लेट 1/x = a एंड 1/y = b। तो अब हम क्या करेंगे, 1/a के बदले a लेंगे और 1/y के बदले b ले लेंगे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2a - 3, 1/y के बदले b है तो ये हो जाएगा 3b = 15। ये इक्वेशन बनती है। इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, इसके लिए बनेगी 8a + 5b = 77। देखो इस तरह से दो इक्वेशन बनती है। अब देखो यहां पर कैसा है, अभी आपस में माइनस कैसे होगी, कटेगी कैसे, क्योंकि जब हम साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें या तो दोनों a वाली वैल्यू इक्वल चाहिए या दोनों b वाली वैल्यू इक्वल चाहिए। पर यहां पर ऐसा नहीं है। पर यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर 8a है, यहां पर 2a है। 2 के टेबल में 8 आता है, कितनी बार, 4 बार। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 4 का मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a प्लस, मतलब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12b = ये हो जाएगा 60, ओके। अब इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस या फिर आप चाहे तो यहां पर हम पार्टीशन ऐसे दिखा सकते हैं, अलग अलग दिखाने के लिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, अब यहां पर क्या है, ये दो इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इसको हम, सॉरी यहां पर जो है यहां पे माइनस का साइन होना चाहिए, हाँ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे
subtract equation 1, subtract equation second from 1। तो भाई 1 कौन सी है, ये है 8a minus 12b is equal to 60, और सेकेंड कौन सी है 8a plus 5b is equal to 77। तो देखिए यहां पर होगा क्या, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। 12 और 5 हो जाता है 17, दोनों माइनस में है तो माइनस 17b। और देखिए यहाँ पर 77 माइनस 60, तो ये भी हो जाएगा 17, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वल टू 17 अपॉन 17, देयरफॉर b इज इक्वल टू यहाँ पर मिल जाता है 1। चलिए अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह ही करना है हमें, तो लिखेंगे पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो भाई इक्वेशन 1 क्या है, हमारी इक्वेशन 1 है 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। हमें b के बदले 1 रखना है, तो लिखेंगे 8a माइनस 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 60। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a माइनस 12 इज इक्वल टू 60। 12 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 60 प्लस 12। तो ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 60 प्लस 12 कितना होगा, 60 प्लस 12 हो जाएगा 72। तो a इज इक्वल टू 72 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहां पर हमें a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू भी हमारे पास है। अब देखिए यहां से अब हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये, हाँ थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लंबा जाता है ये क्वेश्चन, पर डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अभी हमें वैल्यू a और b की फिर से रखनी है। पहले हमने क्या किया था, 1 अपॉन x को a सपोज किया था, 1 अपॉन b को y सपोज किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे री सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू अब हम रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्ले, ठीक है, फिर से हम उसको रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 पार्ट बना लेता हूं। एक तरफ मैं लिख लेता हूं यहाँ पर भाई क्या था, ये वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन x मतलब क्या था, a था, और भाई 1 अपॉन y मतलब क्या था, b था। ठीक, तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, 1 अपॉन x इज इक्वल टू a मतलब क्या है, a मतलब है 9। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 9 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 9x, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, इसको अगर हम सीधा कर ले तो ये ऐसा हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 1। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। तो देखिए यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई। उसके बाद इसे भी वैसे शिफ्ट करेंगे, 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा by, सॉरी यहां पर b नहीं, 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है 1। तो यहां पर लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू y, मतलब इसी का मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां पर हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। हमारे आंसर है, आंसर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1 अपॉन 9, 1। ये है भाई हमारा आंसर। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.4 का अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 10 अपॉन x प्लस y प्लस 2 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन x प्लस y माइनस 5 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू -2।
लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी देखो 1 प्लस वाई अपॉन में है, यहां पर भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहां पर भी x माइनस वाई दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a सपोज कर लेंगे एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू यहां b सपोज कर लेंगे। ठीक है, सेम इसके पहले जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां हो जाएगा 10 1 अपॉन x प्लस वाई के लिए हमने a लिया था, तो ये हो जाएगा 10a प्लस ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4 और इधर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ओके, अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर है 10a 15a 2b 5b, भाई इक्वल तो है नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी ये मतलब जीरो नहीं होने वाले। तो अब क्या करेंगे, छोटे नंबर कौन से हमारे पास, ये 2 और 5, तो एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई ये वाले पूरे इक्वेशन में कर देते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 10 5 50a प्लस यहां पे जगह 5 2 10b। ओके, और ये हो जाएगा 5 4 20। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 2 15 30a माइनस 2 5 10b इज इक्वल्स टू -4। ओके, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अब ये दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है ना। अब ये दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, देखो यहां पर 10b है और यहां पर -10b है, तो यहां पे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहां पे 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 0, 30 और 50 और 30 ये हो जाएगा 80a और 20 और -4, 20 - 4 ये हो जाएगा भाई 16। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80। तो यहां पर a की वैल्यू मिलती है हमें 16 1 भाई ऐसे करें तो आएगा 16 1 16, 16 5 80। तो a की वैल्यू बनती है यहां पर 1/5। तो देखिए यहां पर a की वैल्यू मिल चुकी है। अब a की वैल्यू क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में अगर हम a की वैल्यू रख देते हैं तो इक्वेशन सेकेंड सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। तो यहां पर a की वैल्यू रखने से हो जाएगा ये 30 इंटू 1/5 माइनस 10b इज इक्वल टू -4। तो यहां पर ये हो जाएगा 5 1 और 5 6 तो ये हो जाएगा 6 -
10b इज इक्वल टू -4, तो ये आ जाएगा 10b इज इक्वल टू -4 और 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा -6, तो आएगा 10b इज इक्वल टू 10, है ना, तो -10b इज इक्वल टू -10, माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर हमें b की वैल्यू भी मिल चुकी है 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो यहां पर लिखेंगे रिसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हम फिर से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो भाई a के बदले क्या था, a के बदले था 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ओके, और भाई b के बदले क्या था, b के बदले था 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू b, ऐसे था। तो अब देखिए यहां पर अब क्या होने वाला है, यहां पर भाई अब a की वैल्यू क्या थी, ये 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a मतलब था 1 अपॉन 5, तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, x प्लस वाई को उधर, तो इक्वेशन बनेगी फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। और b की वैल्यू यहां पर क्या है 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू, भाई b क्या है, b है 1, ओके। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई, मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये मिली हमें इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए सॉल्व अभी हुआ नहीं है, अभी हमें इक्वेशन, ये एक इक्वेशन मिली और ये एक इक्वेशन मिली। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है हमें, ओके। तो भाई अब व्हाइट बोर्ड में जगह तो बची नहीं है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने पूरा रफ नहीं किया है, ओके, इतनी सी पोर्शन रफ किया, इसी में हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन क्या थी भाई, थर्ड इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये थी इक्वेशन नंबर 3, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये थी इक्वेशन नंबर 4। ये दो इक्वेशन फाइंड आउट हुई थी, ओके। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे एड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कैंसल, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसमें रखेंगे हम, चलो हम रख देते हैं 3 में। तो यहां पर है थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो देखिए भाई यहाँ पर x की वैल्यू मिली है और y की वैल्यू मिल गई है, ओके, 3 2, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। तो लिखेंगे आंसर, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर, एक्स वाई की वैल्यू क्या है भाई 3 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही इजी था ये, ठीक है भाई। हमने क्या किया था, पहले 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने a सपोज कर लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b सपोज कर लिया इक्वेशन, फिर हमारी इक्वेशन बनी 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, 30a माइनस 10b इज इक्वल टू 4। फिर हमने क्या कर दिया भाई, हमने यहां पर जो है ये दोनों जो है यहाँ पे सेम आ गए थे, तो हमने सीधा एडिंग कर दी और इन्हें क्रॉस कर दिया, तो हमें a की वैल्यू 1 अपॉन 5 मिली थी, और b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू भी हमें मिली थी। उसके बाद फिर हमने उसको सॉल्व किया और हमें दो इक्वेशन मिली,
ये दो इक्वेशन मिले थे और इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया। फिर से यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाया। इसके बाद वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मतलब इतनी ही जगह में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 27/x-2 + 31/y+3 = 85, 31/x-2 + 27/y+3 = 89। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसे लिख लेंगे लेट 1/x-2 = 8 एंड 1/y+3 = b यहां पर सपोज कर लेंगे। तो फिर यहां पर इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इस तरह से 27 × 1/x-2 + 31 × y+3 = 85। और अगली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 31 × 1/x-2 + 27 × 1/y+3 = 89। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1/x-2 के बदले a रखना है और 1/y+3 के बदले हमें b रखना है। तो देखिए यहाँ पर 27 1/x-2 मतलब a और 31 1/y+3 मतलब b = 85। इसे दे दिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहां पर ये आ जाएगा 31a + 27b = 89, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर 27a 27b 31b 31a, ठीक है, मतलब सेम वैल्यू है पर अलग अलग वेरिएबल के साथ रखी हुई है। तो एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सबट्रैक्शन करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यहां पर ऐड करेंगे। 1 और 2 को ऐड करने पर देखिए क्या होगा, 27a + 31b = 85, 31a + 27b = 89। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 + 31 58a प्लस ये भी हो जाएगा 58b = 9 + 5 ये आ जाएगा 14, 4 कैरी 1 174। अब यहाँ पे 58 58 174। तो देखो 58 से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 58। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, a + b = 174 को 58 से 3 टाइम डिवाइड होगा, ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद अब इधर क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक बार सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, यहां पर माइनस कर देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 31a + 27b = 89 और पहली इक्वेशन है 27a + 31b = 85। अब इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 31 में से 27 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4, साथ में a। और यहाँ पे 31 बड़ा है और उसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4b और यहाँ पे आएगा सिर्फ 4। तो देखो यहाँ पे भी 4 है 4 है 4 है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे डिवाइडेड बाय 4। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये भी 4 कट जाएगा, ये भी 4 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा, सिर्फ यहाँ रह जाएगा a, यहाँ रह जाएगा b और यहाँ हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए इन दो इक्वेशन की मदद से हमने इक्वेशन 1 तैयार किए 2 और इनकी मदद से हमने 3 और 4 बनाए। अब इसे हम साइमल्टेनियस मेथड में जो सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे।
तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, सिंपली हम ऐड कर देंगे इक्वेशन को, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को, सॉरी इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं, 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो भाई 3 है हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और फोर्थ इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 1। क्या करना है, यहाँ पे हमें एडिशन करना है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2a और यहाँ बचा 4, 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, तो यहाँ पे आएगा a बराबर 2, a इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 2 की वैल्यू रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस बी इज इक्वल, इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन नंबर 3, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इस इक्वेशन नंबर 3 में a के बदले हमें 2 रखना है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसके बाद क्या होगा, b इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा b इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस करेंगे, नंबर को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, ओके, तो लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो इस वैल्यू को हम फिर से लिख लेंगे। क्या सपोज किया था हमने, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a रखा था हमने यहाँ पर, ओके, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 a रखने पर देखो a की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 मिली है, a की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर हमें a की वैल्यू 2 मिली है, तो a के बदले यहाँ 2 रखेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस वैल्यू को पूरा इधर भेज देंगे तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम सीधा इस वैल्यू को 2 को अपॉन में ला लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब आगे क्या सवाल होगा, इस 2 को, ये 2 माइनस में है x के साथ, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू x। अब देखिए यहां पर कैसा है, ये अपॉन वाला नंबर है फ्रैक्शन वाला, और ये प्लस 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 सपोज कीजिए, 1 मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है, लिखते रहिए पर 1 मान के चलना पड़ता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, 1 है नहीं पर मान के चलना पड़ता है, ठीक है, मतलब होता ही है उसमें, तो ये हो जाएगा 1 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2, ये 1 यहां से हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा x, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर हो गया ये 5 अपॉन 2, मतलब x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो यहां पे देखिए यहां पर हमें x की वैल्यू मिल जाती है 5 अपॉन 2, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू रखनी है, ओके, तो भाई y क्या था हमारे पास, y के लिए लिए थे हमने 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू b, तो ये हो गया 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू b, मतलब था 1। अब y प्लस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू चेंजेस नहीं होती है, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 3 इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू आ जाता है माइनस 2। तो देखिए इस तरह से हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा आंसर, लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, भाई x क्या है 5 अपॉन 2 कॉमा माइनस 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक अ स्नैपशॉट, इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए दोस्तों अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और हमारे वीडियो का भी। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में अलग भी है, बट डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है, ये जो इक्वेशन है 1/1/3x + y प्लस 1/3x - y = 3/4, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और इसको 1 देने के साथ सबसे पहले हम सीक्वेंस से चलेंगे, इसको 1 दे देते हैं और इसको हम 2 दे देते हैं। तो लिखेंगे 1/2 × 3x + y -1/2 × 3x - y = -1/8, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पर हम जनरली क्या करते हैं, जब भी इक्वेशंस में अपॉन में जो नंबर्स होते हैं, ओके, जो डिजिट होते हैं, उन्हें हम हटाने की कोशिश करते हैं। ओके, कुछ ऐसे नंबर से इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते थे कि नीचे वाले नंबर जो है वो पूरी तरह से हट जाए। ओके, तो यहां पर भी हमें वही करना पड़ेगा। यहां पर 4 है तो पूरी इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1। तो 4 का मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3x + y प्लस 1, यहां पे भी आ जाएगा ये, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4/3x - y = यहां पर हो जाएगा 4 × 3/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, यहां पर बचेगा 4/3x + y प्लस 4/3x × y = 3, इक्वेशन नंबर, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस सेकेंड वाली इक्वेशन में यहाँ पे देखिए 2 है 8 है, तो सबसे बड़ा नंबर 8 है, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 भी अपने आप हट जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास 1/2 3x + y। मुझे थोड़ा छोटी राइटिंग में लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद इसमें भाई 8 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसा लिख लेते हैं 8 × 1। इसमें लिखेंगे 8 × 1/2 × 3x - y = 8 × 1/8, और यहाँ पे माइनस है, तो अब ये हो जाएगा 4/3x + y - 4/3x - y = देखिए 8 से कैंसिल, ये माइनस, तो ये गया -1। तो इसे हम दे देते हैं अब इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 3, 4/3x + y 4/3x + y 4/3x - y 4/3x - y, एक जैसे यहाँ पर हमें जो है वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं लेट 4/3x + y = a and 4/3x - y = b, इस तरह से लिख देते हैं। तो भाई अब ये एक मतलब 4/3x + y और 4/3x - y, इसके बदले a और b रखने पर इक्वेशन नंबर 3 चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई a + b = 3, इक्वेशन नंबर 4 के बाद आ जाएगा 5। ओके, और फिर ये हो जाएगा a
माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 6। अब क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। 5th और 6th इक्वेशन को ऐड करने पर यहां पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे, ऐड करेंगे, चलो a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ये इसे ऐड करना है तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, a और a हो गया 2a इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 2। तो भाई यहां पर a की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें 1। तो इस तरह से हमें a की वैल्यू 1 मिल गई है। a की वैल्यू क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5th। इक्वेशन 5th में a की वैल्यू रखने पर भाई इक्वेशन 5th क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू आ गया 2। देखिए यहां पर हमें b की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, a के बदले a की वैल्यू रखेंगे, b के बदले b की वैल्यू लिखेंगे, रिसब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, तो लिखेंगे रिसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करना है हमें। रिसब्स्टिट्यूट करने पर क्या होगा भाई, चलो रखते हैं यहां पर 4/3x प्लस y इज इक्वल टू a। तो भाई a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 4/3x प्लस y इज इक्वल टू 1। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। इसी का मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मिल गई हमें एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर भाई 5th 6th के बाद इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब क्या करेंगे, 4/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। भाई b की वैल्यू क्या मिली हमें, b की वैल्यू मिली हमें 2। ओके, तो ये आ जाएगा 4/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस वाई। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर इस 2 को 4 के अपॉन में शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो आ जाएगा 4/2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई। ये हो जाएगा भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इससे ही कट जाएगा 2 टाइम। हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी 8। 7 के बाद यहाँ पर आ जाएगी 8। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। 7 और 8 को ऐड करेंगे, भाई 7 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 8 इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। भाई यहां से अब ये जो है कट जाएगा, ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां पर हमें x की वैल्यू मिल जाती है 1। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में हम यहां पर रख देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7। तो 7 है हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो भाई यहां पर देखो x के बदले 1 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3 को उधर शिफ्ट कर दो तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी आ जाएगी 1। देखिए x की वैल्यू भी 1 आई है और y की वैल्यू भी 1 आई है। तो हमें x और y के सॉल्यूशन मिल चुके हैं। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ x y
इज इक्वल टू 1 एंड 1। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था दोस्तों, बिल्कुल भी कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। यहाँ पर हमने क्या किया, चलो फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं। इक्वेशन जो 1, ये इसे इक्वेशन 1 दे दिए, इस इक्वेशन को 2 दे दिए, यहाँ पर अपॉन में 4 है। ओके, इसलिए पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो 4 का मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन में यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आ गया, ऊपर में 1 था इसलिए यहाँ पे 4 आ गया, 4 से 4 ये वाला 4 हट गया, तो हमारे पास इक्वेशन बनी 4/3x + y प्लस 4/3x - y = 3। ये तीसरी इक्वेशन बनी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में देखे तो यहाँ पर 2 2 8 है, सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, तो हमें 8 को हटाना है, 2 भी हट जाएंगे। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में हमने 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो 8 का मल्टीप्लाई करने पर देखो 2 से 8 कटा 4 टाइम, ये 2 से 8 कटा 4 टाइम, और ये 8 से 8 कटा 1 टाइम। तो यहाँ पर ये मिल गया हमें 4/3x + y माइनस 4/3x - y -1 मिला यहाँ पर। तो इक्वेशन मिली हमें 6। ओके, तो ये जो इक्वेशन मिली हमें यहाँ पर 4। तो ये जो 3 और 4th इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर 4/3x + y दिया हुआ है, 4/3x + y यहाँ पर भी है, 4/3x - y यहाँ है, तो 4/3x - y यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 4/3x + y को a सपोज कर लिए, 4/3x - y को b सपोज कर लिए। फिर हमने क्या किया भाई, यहाँ पर इक्वेशन में रख दिए वैल्यू, तो थर्ड इक्वेशन इसके बदले a रखे, इसके बदले b रखे, और ये 3। फिर उसके बाद यहाँ पर 4/3x + y के बदले a माइनस, और इसके बदले b, और इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन नंबर 5th और 6th यहाँ पर मिल जाती है। फिर 5th और 6th को ऐड कर लिए, तो सिंपली क्या हो गया, यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, और a की वैल्यू मिल गई हमें 1। फिर a की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 5th में रख दिया। ठीक है, तो इससे हमें b की वैल्यू मिल गई 2। फिर हमने क्या कर दिया, a और b की वैल्यू जब हमें मिल गई तो हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। तो रीसब्स्टिट्यूट करने पर भी क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये इससे सॉल्व होने के बाद यहाँ पर हमें 7th इक्वेशन मिलती है 3x + y = 4। फिर हम क्या करते हैं कि अब b की वैल्यू को रखते हैं, तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की वैल्यू भाई यहाँ पे लिख दी हमने 4/3x - y = हमने b लिया था, तो b के बदले 2 रखा। ये वैल्यू 2 के साथ चली गई मल्टीप्लाई में, पर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इस 2 को, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में सेंड कर दिया। तो 2 से 4 कट गया 2 टाइम, तो इक्वेशन मिली 3x - y = 2। ये थी हमारी 8th इक्वेशन। फिर हमने क्या कर दिया, 7 और 8 इक्वेशन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद भाई क्या हो गया, y से y कैंसिल, 3x 6x हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 6 से 6 कट जाएगा 1 टाइम, तो x = 1 आ जाता है यहाँ पर। फिर हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू जो है 7th इक्वेशन में रख दिया। तो यहाँ पे हो गया 3x + y = 4, ये 7th इक्वेशन लिखे, x के बदले 1 रखे, प्लस y = 4, 3 1 जा 3, प्लस y = 4, हमने 3 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो y = 4 - 3, तो यहाँ पर हो गया y = 1। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल गया, हमें x और y का जो है 1 and 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक अ स्क्रीनशॉट, और प्लीज हमारे वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।